हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला रहता है। संघर्ष के वक्त इंसान हमेशा अकेला रहता है और कामयाबी पे ये दुनिया उसके साथ होता है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी उसी ने इतिहास रचा है। इसीलिए तुम्हें कोई अगर बोलता है, कुछ भी बोलता है, तुम अपना काम में फोकस करो, बाकी चीज दिमाग में हटा दो। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th बीट और 6th बीट कर रहे हैं, ये लास्ट बीट है। तो ये क्वेश्चन दोनों को ध्यान से देखना तुम। एक क्वेश्चन में दिया गया कि ये फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 added to both numerator denominator and if 3 added to both then fraction will be this, find the fraction। देखो फ्रैक्शन मतलब x by y के फॉर्म में होगा, 2/3, 5/9, कुछ भी -2/3, ऐसे कुछ फ्रैक्शन होगा, मतलब p/q, पता है ना, p/q फॉर्म में रहेगा ये वाला तुम्हारा फ्रैक्शन में, समथिंग बाय समथिंग। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इतना पता है यार तुम लोगों को, ये है डिनोमिनेटर, और ये पता नहीं तो मार खाओगे पूरा। ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है और फ्रैक्शन पता है। सपोज मैं फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को x लिया तो डिनोमिनेटर को y लिया, ऐसे लिखना, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी y, ऐसे लिखना था। ठीक है, अगर फ्रैक्शन x बाई वाई में लिया, x बाई वाई कर दिया, वो बोला कि फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ 2 added to both न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन हो जा रहा है 9/11। क्लियर है, समझ गया। अगर मैं फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई, ये फ्रैक्शन है। अगर ये बोला कि न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर आई एडेड 2, देन फ्रैक्शन विल बिकम 9/11। ठीक है, और क्या क्वेश्चन सेकंड दिया है, इफ 3 इज एडेड, अगर x बाई वाई है, अगर यहाँ पे 3 ऐड किया, यहाँ पे 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन बिकेम 5/6। वो बोला कि फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब s का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, x बाई वाई निकालने के लिए बोला। फ्रैक्शन मतलब x बाई वाई निकालोगे ना, तुम यहाँ से क्या निकालोगे, s का वैल्यू, y का वैल्यू निकालोगे। तो देखो ये मोटा मोटी तुम्हें 2 इक्वेशन दिया है, इन 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। तुम्हें क्या करना है, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा, 6 into x प्लस 6 into 3, 3 18 इक्वल टू 5 into y प्लस 5 into 3 15। ई टीम क्या लिख सकते हो, 6x माइनस 5y इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा, -3। ये इक्वेशन, सपोज इक्वेशन 1 दे दे, कुछ भी 1 दो, 2 दो, कुछ चलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया तो इसको 2 दे दो। ठीक है, सेकंड में लिखा था 2 दे दो। क्लियर, ये इक्वेशन हो गया। यहाँ से एक इक्वेशन डालो, यहाँ क्या, 11x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 to 18। सर इट इम्प्लाइज 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 उधर चला जाएगा तो कितना होगा सर, -4। 18 माइनस 22 इक्वल -4। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अभी तुम्हें मोटा मोटी क्या पाए कि 2 इक्वेशन तुम पा गए, खत्म है। अब बात खत्म है, अब तुम इनको सॉल्व करना है, बस कुछ भी सॉल्व करो, अभी तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अगर तुम बोलो कि सर यहाँ से इक्वेशन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6x इक्वल टू -3 प्लस 5y, इट इम्प्लाइज x इक्वल कितना होगा, 5y माइनस 3/6। ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन को यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं सर, 11 x की जगह वो लिखूंगा 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल -4। तो सॉल्व कर दो, तो कितना, एलसीएम 6 है, ये कितना हो जाएगा, 11 5 55y माइनस 33 माइनस 954 54y इक्वल टू -4। क्लियर है, इट इम्प्लाई कितना होगा, 55y माइनस 54 कितना होगा, y माइनस 33 इक्वल टू 6 इंटू -4 कितना होगा, -24। इट इम्प्लाइज y इक्वल कितना होगा, -24 प्लस 33, -30 उधर से प्लस 33 हो जाएगा, तो कितना होगा, 6 3 9 9, y इक्वल टू 9। ठीक है, y इक्वल 9, तो s कितना है सर, y इक्वल 9, तो s का वैल्यू यहाँ पर डालो, x विल बी सर 5 इंटू
9 माइनस 3 बाई 6, 5 नुआ 45 माइनस 3 बाई 6, ये 42 बाई 6, 7, ठीक है 7 है ना। तो x इजकल टू 7, y इजकल टू 9, तो फ्रैक्शन कितना होगा 7/9 इन द आंसर। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब x/y है, उसमें पहले 2 ऐड किया तो 9/11 है, 3 ऐड किया तो 5/6 है, उसके बाद 2 इक्वेशन है, उसको इक्वल करो, खत्म बात। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम में बच्चों को थोड़ा दिक्कत आता है, एज प्रॉब्लम में बच्चों को बहुत बहुत दिक्कत आता है, ध्यान से देखना है इसको, एज प्रॉब्लम को। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, देखो एज प्रॉब्लम में पहले एक है प्रेजेंट एज और एक है कुछ साल के पहले कुछ एज होगा, कुछ साल के बाद कुछ एज होगा। इसका मतलब क्या है सर, तुम्हारा एज अब क्या है 15 साल है, मैं बोलूंगा 5 साल के बाद कितना होगा सर 15 ईयर प्लस 5 ईयर इजकल 20 ईयर। ठीक है, मैं बोला कि 5 साल पहले कितना था, तुम बोलोगे 15 माइनस 5 ईयर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा प्रेजेंट एज को, ये प्रेजेंट एज है ना, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ये 5 साल के बाद, ये 5 साल पहले इजकल टू 10 ईयर। इतना तो समझ में आ रहा है यार? ठीक है, इस अगर मैं बोला कि प्रेजेंट एज तुम्हारा एक्स है, मैं बोला प्रेजेंट एज तुम्हारा एक्स है, तो 5 साल पहले तुम्हारा एज कितना होगा सर, कुछ नहीं x-5 होगा। क्यों सर, यहाँ से 15 माइनस 5 क्या था ना, तो 15 की जगह x डालो, x-5। 5 साल के बाद कितना एज होगा सर, कुछ नहीं सर x+5 है। इतना तक समझ सबका दिमाग में घुस रहा है? अगर प्रेजेंट एज में 5x लिया, 5 साल पहले मेरा एज कितना होगा x-5, 5 साल बाद कितना एज होगा x+5। क्लियर है इतना तक? ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन दिया गया है कि जैकब एक फादर है कि सन है, जैकब क्या है, फादर है, और उससे एक सन है, तो उनका एज के बारे में दिया है। मैं बोला कि लेट जैकब का एज है x, प्रेजेंट एज, इसको मैं प्रेजेंट एज बोला, प्रेजेंट एज x है और सन का है y। तो यहाँ पे क्या मोटा मोटी 2 इक्वेशन डालेंगे, एक्स वाई का 2 इक्वेशन डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। यहाँ देखिए व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस पूछा है, तो मैं ले सर इसका प्रेजेंट एज x है, इसका प्रेजेंट एज y है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि फादर का एज सन से ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस बात है यार। ठीक है, वो बोला कि 5 ईयर हेंस, तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर हेंस मतलब आफ्टर, 5 साल बाद, 5 साल बाद देखो प्रेजेंट एज x है, इसका y था। सपोज अभी जैकब का एज x है, तुम्हारा फादर का एज कुछ है, तुम्हारा तुम फादर का एज सपोज अभी 50 है, तुम्हारा एज है 15 साल। 5 साल बाद कितना होगा, ये 55 होगा, तुम कितना होगा 20 होगा। ठीक है, अगर मैं इसको x लिया, इसको y लेके लिखूंगा x+5, इसको लिखूंगा y+5, इतना था। अगर प्रेजेंट एज xy लिया, आफ्टर 5 इयर्स क्या लिखूंगा, आफ्टर 5 इयर्स, 5 ईयर हेंस मतलब आफ्टर, क्या लिखूंगा सर, ये x+5 होगा, ये कितना होगा सर y+5 होगा। इसका भी एज बढ़ेगा ना दोनों का, ऐसे कि फादर का बढ़ेगा सन का नहीं बढ़ेगा क्या, वक्त सबके लिए समान होता है यार। ठीक है, एंड क्या कंडीशन दिया है, तो एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब इसका एज सन का एज से 3 टाइम्स बढ़ा। ये जो एज है ना, ये बड़ा होगा ना, फादर का एज बड़ा होगा, तो सन से 3 गुना बड़ा है, तो x+5 विल बी 3 टाइम्स y+5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, x+5 इजकल टू 3y+15, इट इंप्लाइज x-3y इजकल टू 5 इधर जाएगा तो 10। ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन पा गए। अभी सर हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन ढूंढेंगे। ढूंढो फिर दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन 5 इयर्स अगो। अगर इसका एज प्रेजेंट एज x है, प्रेजेंट एज y है, 5 साल पहले क्या होगा x-5, इसका कितना होगा अभी y-5, ये बोला था ना भाई, 5 साल पहले इसका भी 5 साल कम होगा, इसका भी 5 साल कम होगा। दिया है कि 7 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, मतलब x-5 विल बी 7 टाइम्स ऑफ y-5, ये है। ठीक है, तो जो सॉल्व करो, x-5 इज इक्वल टू 7y - 35, इट इंप्लाइज x - 7y
इजकल टू -35 प्लस 5 कितना होगा -30, इक्वेशन 2। ठीक है, तो वहां दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन आ गए, ये ओमिट कर देता हूं। तो तुम्हारा ये इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, x - 7y इजकल टू -30 इक्वेशन 2। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, x इजकल कितना होगा 10 प्लस 3y, इक्वेशन 3 कर दो, x इजकल टू 10 प्लस 3y, इसको डाल के यहाँ पे डालो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, x - 7y इजकल टू -30, एच कितना होगा 10 प्लस 3y, सर 10 प्लस 3y - 7y इजकल टू -30, तो 3y - 7y कितना -4y होगा, ये 10 उधर चला जाएगा तो कितना होगा -30 - 10 इजकल टू कितना -40, तो माइनस माइनस कट गया, इट इम्प्लाइज 4y इजकल टू 40, तो y कितना है सर, y इजकल 10 है, 40/4 इजकल 10 साल। अगर इसका 10 साल है, y हो गया 10 साल, सोन का हो गया 10 साल, तो s कितना होगा, कोई भी इक्वेशन डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे डाल दिया मैं x इजकल टू 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 y 10 है 30, 10 40 ईयर। ठीक है, तो फादर का एज कितना होगा, जैकब का एज कितना होगा 40 ईयर्स, और सन का एज होगा 10 ईयर। ठीक है, इसको चेक करने के लिए तुम कर सकते हो। ठीक है, 5 ईयर प्रेजेंट एज इतना है, इसको चेक करने के लिए तुम रफ में से कर सकते हो। सो प्रेजेंट एज इसका है 40 है, इसका बस 10 है, वो बोला कि 5 ईयर हेंस 4 साल के बाद कितना होगा, ये 45 या 15 है, तो 15 × 3 है ना, 15 × 3 45, 3 टाइम्स होगा, ये 3 टाइम्स हो रहा है ना, 5 साल पहले इसका 5 होगा, इसका 35 होगा, तो कितना होगा 5 × 7 35, तो दिया है 7 टाइम्स। क्लियर है, तो उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वर्ड प्रॉब्लम ढंग से दिमाग में घुसा होगा। अगर कुछ भी तुम्हारा डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। ओके देन, तो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, लव यू।